शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के रिवाइज अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 3/4/91 और आज की डेट है 12 जून 2022। वाणी का सार: सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है, मिलन मेला होता है। तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए होना, यह बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है। इसलिए सभी भाग कर मधुबन में पहुंचे हो। मन को बाबा के पास मधुबन में ले आए हैं, क्योंकि जब मन भागता है तो शरीर भी साथ में चला जाता है। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है, क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। तो ये वाणी बाबा की ओम शांति भवन में चल रही है। तो सब कहाँ बैठ करके मुरली सुन रहे हैं? जैसे ही रिवाइज डेट पता चल जावे ना 91, जैसे बाबा ने कहा, तो तुरंत ये कॉन्शियस बुद्धि में रख लेना है कि ओम शांति भवन में प्यारे बाबा के सामने बैठकर मैं आत्मा प्रभु मिलन मना रही हूँ। पर कब और कितने बजे? क्योंकि वहां तो 3000 भाई बहनें सीट्स निकाल देंगे तो बैठ सकते हैं। क्या आप उन 3000 के अंदर हैं? क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही इतनी है। क्या आप अब भी लाखों बाबा के बच्चे मुरली सुन रहे हैं? क्या वो लाखों के लाखों उसमें समा गए हैं? क्योंकि फिजिकल फॉर्म भी तो याद रखना है ना, सूक्ष्म की तो बात ही नहीं है। बाबा तो कहते हैं मैं तो साकार वतन में आता हूँ, और मधुबन को भी क्या बना दिया है? साकारी वतन बना दिया है। तो क्या अभी की डेट में मैं 3000 भाई बहनों के बीच में खुद को देख रहा हूँ, देख रही हूँ? है इतना? चलो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, 8 में आएंगे। यहाँ तो 3000 में पूछ रहे हैं बाबा। एंट्री मिल गई, और एंट्री का टाइम क्या था? वो टिकट कब मिली थी? टिकट का समय बताओ। ओम शांति भवन में टिकट कब मिली, किसको मिली? वही बैठ सकता है। तो अमृत वेला मिली नहीं? कोई ने नहीं बोला। एक हाँ भाई जी ने बोला, अमृत वेला ही बोला आपने। हाँ, तो बहुत सूक्ष्म अंदर जाना पड़ेगा, है ना। रिवाजी अब सिस्टम नहीं चलेगा। अब देखो अपने को, आज सारा दिन क्या मैं 3000 के अंदर हूं? तब बात बनती है इस मिलन मेले की। साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो, और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। सागर और नदियों के मिलन मेले का ये एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो। और जो कल जा रहे हैं उनको भी देखो, बाबा ने पहले से ही उनकी बुद्धि में फीड कर दिया कि कहाँ आ रहे हो, ये याद रखना।
क्यों आ रहे हो और किस लिए आ रहे हो। तो पहले से ही जब बुद्धि और मन दोनों इतने अच्छे तैयार होंगे तो फिर वहां प्राप्तियों के वरदान बाबा की आत्मा अपने अंदर भर के लाएगी। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिलता है। कितने लकी हो। तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिलता है। तो आदि में ही यह एक्स्ट्रा बल आगे के लिए आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया है। इसलिए यह उलहना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए हैं। नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। यह एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। यह वर्ष का मधुबन धरने का और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। तो कितने लकी हुए। इतने अविनाशी भाग्य का नशा सदा साथ में रखना। सिर्फ यहाँ तक नशा न रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, यह सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। टेंशन वाला अटेंशन नहीं है, सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है भी क्या। मेरा बाबा जान मुश्किल क्या है। सिर्फ एक ही मेरा बाबा, ये अनुभव होता रहे। तो ये अनुभव होता रहे कि एक मेरा बाबा, यही फुल नॉलेज है। एक एक माना एक बाबा। शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है ना। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द, यह याद रहना मुश्किल नहीं है। सदा सहज है ना। अच्छा, कभी सहज और कभी मुश्किल तो नहीं है। फिर बाद में मत कहना अभी तो हाँ बाबा मुश्किल नहीं है कह दिया, और फिर माया टेस्ट लेने आई तो फिर कहोगे बहुत मुश्किल है इस माया को जीतना। तो इसलिए बाबा को सोच के ही आंसर देना। सदा सहज है ना। अच्छा, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं है। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है। बोलो कांता बहन, सदा ही है। अच्छा, सदा का अर्थ क्या है। सदा का अर्थ याद रखना है ना। 5000 साल के लिए मेरा है। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं। कितना प्यार से बोल दिया बाबा ने कि जब मैं सदा ही आपका हूं तो मुझे याद रखना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, तो अगर मुश्किल आ रही है, मुश्किल आने वाली है, तो मेरा बाबा है ना। मेरे बाबा में इतना, बाबा के अंदर इतनी पावर है कि मुश्किल बात को भी सरल कर देगा। भगवान ने कहा आप मेरे, और आपने कहा आप मेरे। अच्छा, फिर क्या मुश्किल है। तूफान आए तो आने दो, आने दो। बाबा ने 4 दिन पहले साकार मुरली में क्या कहा था। बच्चे विघ्न नहीं आएंगे, ऐसे तो नहीं कहा बाबा ने। क्या कहा, आदि से लेकर अंत तक विघ्न आएंगे। तो फिर क्या मुश्किल है। अच्छा, फिर तो नथिंग न्यू है।
नया नहीं है, इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो। जब मुश्किल नहीं है ना, इसलिए अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है, इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है, वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है लेकिन गवाया है। सभी खाते व्यर्थ गवा कर खत्म कर दिया है। श्वास का खजाना भी गवाया, संकल्प का खजाना भी गवाया, समय का खजाना भी गवाया, गुणों का खजाना भी गवाया, शक्तियों का खजाना भी गवाया, ज्ञान का खजाना भी गवाया। देखो ये है हमारी हिस्ट्री, जो बाबा ने सुनाई है। क्या क्या किया बच्चों ने? सिर्फ और सिर्फ खर्च ही खर्च किया, खत्म ही खत्म किया। कितने खाते खाली हो गए? अभी इन सभी खातों को जमा करना है। तो जब सीजन है तो मेहनत करके जमा कर सकते हैं। पहले तो खर्च करना आता था, लेकिन कमाना और कमा करके और इकट्ठा करना वो समझ नहीं थी। जमा होने का समय भी अभी है और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुटते हैं, और ये सब खजाने जितना स्वयं के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे। लगा तो रही हैं, पर बाबा कहते वृत्ति शुभ होगी तो वो एक का पदम गुणा मिल जाएगा। उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना यह जमा की विधि है। वहां रखना जमा करने की विधि है, और यहाँ लगाना जमा करने की विधि है। फर्क है। समय को स्वयं प्रति या औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो समय का खाता खजाना जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ, ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना उतना बढ़ेगा। ये नहीं सोचना जैसे वह लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो, मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है, शक्तियां भी बहुत है। लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो। समझा? जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। तो कार्य में लगाना ही बाबा कहते खाता बढ़ाना है। जमा करने की विधि स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? समाये हुए हैं अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है स्व प्रति व औरों के प्रति समय पर काम में आए। काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो, सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में ये नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं,
भक्ति में भी। तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ ये चेक नहीं करो कि व्यर्थ कितना गवाया। व्यर्थ गवाया वो अलग बात है, लेकिन ये चेक करो कि सफल सफल कितना किया। जो सारे खजाने सुनाए गुण भी है बाप की देन। मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, यह स्वपन में भी गलती नहीं करना, यह बाप की देन है। तो प्रभु देन परमात्मा देन को मेरा मानना, यह इसको बाबा ने आज महापाप बताया है कि ये मेरा गुण है, ये मेरी शक्ति है, ये मेरी समझ है। बाबा कहते बच्चे मेरी चीज को आप अपना बता करके और फिर उसमें मूंझते हो, फिर उसमें आप ईर्ष्या भी करते हो, फिर उसमें आपको गुस्सा भी आता है। क्योंकि जब हम बाबा की चीज को अपना बना लेते हैं और वो चीज हमारी काम में नहीं ली जा रही है, हमसे पूछा नहीं जा रहा है, हमसे वही गुण सेवा में नहीं लगवाया जा रहा है, तो फिर क्या आएगा? फिर तो ना गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, मूड ऑफ हो जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे मैंने आपको दिया है, बस ये याद रखना है और आप सदा तैयार रहो कि मुझे सेवा में रहना है। मैं बाबा एनी टाइम हाजिर हूँ। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं और सोचते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता, मेरे में यह शक्ति है। मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता है। मेरी कहाँ से आई? मेरी कहा और मैली हुई। भक्ति में भी यह शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे कि मेरा नहीं मानो तेरा मानो, लेकिन फिर भी माना नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा तेरा मानना, तेरा और मानना मेरा, ये ठगी यहाँ नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो, भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बाबा ने बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीजें हैं, जितनी भी है वो सारी चीजें हाँ बाबा की है। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। हमारा शब्द कहाँ से आया? पहले तो मैं आया और फिर मेरा नहीं, बाद में आता है हमारा। पहले ये सीरियल वाइज आते हैं, पहले मैं, फिर मेरा और फिर हमारा। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे देखो बुद्धि में क्या भर लिया है। बुद्धि आए थे ज्ञान रत्नों से भरने, बुद्धि को बाबा से मिलाने में बिजी करने आए थे। और वो कहावत है ना, वो साधु की कहावत बोलते हैं ना, आए थे हरि भजन करने, आए हरि भजन और ओटन लगे कपास। आए थे प्रभु भजन करने और गिनती में चले गए, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, सब कुछ मेरा। प्राण जाए पर मेरा सेंटर मेरे से ना जावे, प्राण जावे पर चीज मेरी, सब मेरा। तो बाबा कहते मैं हूं तेरा, ये याद रखना है, बाकी सब सेवा के लिए है। तो सेवा का समझ के लगाएंगे ना तो फिर वो सुख देगा।
तो बाबा का कार्य है, बुद्धि बाबा ने दी है, शक्ति बाबा ने दी है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीजें हैं। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। हमारा शब्द कहाँ से आया? आपका है क्या? गठरी संभाल कर रखी है क्या? कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, हमने सेंटर का मकान सेंटर का मकान हमने बनाया है, तो हमारा अधिकार है। सेंटर पे क्या है हमारा? थोड़ा एक्स्ट्रा अधिकार है। तो बाबा कहते ये तो आप बच्चों का घर है, आप सबने मिल करके बनाया है। चाहे कोई 100 इंच लगाओ, चाहे कोई 1 इंच लगाओ, लगी तो है ना, क्योंकि एक के बिना भी तो सेंटर कंप्लीट नहीं होता। और अगर एक से ज्यादा लगाई है तो भी लग चुकी है। अच्छा, तो हमने सेंटर का मकान बनाया है तो हमारा अधिकार है, लेकिन बनाया किसका सेंटर? बाबा का सेंटर है ना। तो रहने वालों को भी पक्का रखना है ये बाबा का सेंटर है, और आप आने वाले भाई बहनों को भी, है ना, जब ये बुद्धि में रहेगा ना बाबा का सेंटर है, तो फिर आपकी बुद्धि में ये चिंतन अपने आप चलेगा कि ये चीज बाबा की है, ये चीज बाबा की है। तो इस यज्ञ को संभालना, सेंटर की व्यवस्थाओं में अपना समय निकाल करके सेवा देना, ना, जब ऐसा हमारे अंदर सच्चे दिल का भाव होगा तो फिर समय भी सफल हो जाएगा, संकल्प भी सफल हो जाएंगे, और हाथ पैर से जो सेवा करेंगे उसमें भी सफलता मिल जाएगी। तो आज बाबा हमें सारा ही पाठ पढ़ा रहे हैं कि बच्चे इस हद से बाहर आ जाओ कि सेंटर की तो फलाने फलाने की जिम्मेवारी है, या फिर सेंटर में रहने वाले उसमें बड़ी दीदी की जिम्मेवारी है ना, बड़ा जो भाई समर्पित है बड़े सेंटर में, मैं तो छोटा हूँ तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, इनकी जिम्मेवारी है। नहीं, सबको ताज चाहिए, सबको चाहिए। हाँ, तो ताज सबको चाहिए, तो जब करें बाबा की सेवा है, जहां भी रहें बाबा का घर है, बाबा का सेंटर है, तो वहां आलस, थकावट, अभिमान, है ना, ये सब खत्म हो जाता है। अच्छा, बाबा कहते सेंटर तो आपने बनाया, पर बाबा का सेंटर है ना, तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहां से आया? अब बाबा ने जवाब मांगा है। अच्छा, मेरा कहां से आया? जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है ना, बुद्धि में क्या आ गया? बुद्धि में मेरापन आ गया, तब कहते हैं मेरा है। अच्छा, मेरे मेरे ने ही मैला किया, फिर मेला होना है? मुश्किल से तो क्लियर किया, क्लीन किया, जो गाया था उसको जीवन में पक्का किया, और फिर से बाबा कहते मेरा मेरा आ गया। तो बुद्धि साफ होने की वजह के बजाय क्या हुआ? और मेली हो गई। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? नयों ने वायदा किया है या पुरानों ने किया है? बोलो कुमार भाई। सबने किया है? अच्छा, ठीक है, सब बता दो बाबा को कि चाहे हम नए हैं चाहे पुराने हैं, हम सभी ने मिलकर के बाबा से प्रॉमिस किया है। नए भी अभी तो पुराने होकर आए हो ना, क्योंकि जब 1 साल बाद प्रभु मिलन होता है तो ना, पुराने ही माने जाएंगे। निश्चय बुद्धि का फॉर्म भरकर आए हो ना, तो सबका पहला पहला वायदा है तन मन धन और बुद्धि सब तेरे। ये वायदा सभी ने किया है। अच्छा, ध्यान रखना, अभी आगे बाबा और बोलेंगे। अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ। बाबा कहते करके आए अच्छी बात है, लेकिन अब तक नहीं किया है वायदा, और अब भी कर सकते हो मेरे सामने, क्योंकि अभी तो मैं आपके सामने बैठा हूं।
वायदा तो किया हुआ है, वायदा तो करने जा रहे हैं, पर किस बात का? बात कौन सी है जिसका वायदा किया है? 4 बातें याद है ना? तन, मन, धन और बुद्धि। ये सब किसके हैं? बाबा, ये सब आपके हैं। तो अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ, जो समझते हैं कि आई बेल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, कुछ तो आने वाले समय में मुझे मेरे हिस्से का रखना पड़ेगा। सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे? जो पहले वाली बुद्धि है ना, वो फिर ऐसे कहती है कि सारा ही अगर बाबा को दे देंगे तो फिर बाद में जरूरत पड़ जाएगी, तो तब मैं क्या करूंगा, किसके पास जाऊंगा, किससे मांगूंगा? कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। तो नैया कहाँ डूबेगी? जो आधार होता है ना, नैया वहीं डूबती है। और जो सहारा होता है, नैया डूबी हुई वहां आकर के किनारे पर हाँ लग भी जाती है। तो मेरा कौन है? जब बाबा मेरा है तो हर घड़ी हर पल, आज और कल कौन है मेरे साथ? बाबा है ना। जब ब्रह्मा बाबा ने दिया, 5 माताओं के नाम ट्रस्ट बना करके दे दिया, उसके बाद ब्रह्मा बाबा मांगने नहीं गए थे। ब्रह्मा बाबा ने किसी को नहीं बोला है जा करके पब्लिक को कि आओ हमारे यज्ञ में अब बेगरी पार्ट चल रहा है तो आपको हमें ये देना होगा। और कमाल देखिए बाबा की, हर दिन प्रबंध हो जाता था। दादियां आज तक बोलते थे कि हमें कभी भी ये नहीं पता चला कि यज्ञ में खाने पीने की चीजें खत्म हो गई है। मम्मा और बाबा ने कभी भी बच्चों को इस चिंता की बातों को उनके सामने आने ही नहीं दिया। और कब कब कहां से प्रबंध हो गया। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि आगे कोई मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा। जो समझते हैं कि किनारे पर थोड़ा सा रख लेते हैं, सारा बाबा को नहीं देना है, जो समझते हैं कि ये समझदारी का काम है, वह हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है। बहुत चतुर है ना बाबा, किनारे रखा है वो भी दिख रहा है। और बच्चे से भी पूछ रहे हैं कि बच्चा क्या बोलता है। तो फिर वो कल बाबा क्या बोल रहे थे, एक एक पैर रावण की बोट में और एक पैर राम की बोट में, तो क्या हो जाएगा? हाँ। अच्छा, कुछ किनारे रखा है। देखना, फिर ये नहीं कहना कि हमको किसने देखा, इतनी भीड़ में किसने देखा। बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, यहाँ रेंज नहीं आ सकती है, यहाँ की लाइट ऑफ हो सकती है, लेकिन लेकिन बाबा कहते मेरे पावर हाउस की लाइट कभी भी जाती नहीं है, नेट क्लीन सब दिख रहा है। तो बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, उससे छिप नहीं सकते हो। इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो, भल रखो। पांडव क्या समझते हो, थोड़ा रखना चाहिए? अच्छी तरह से सोचो। जिनको रखना है वे अभी हाथ उठा लो, बच जाएंगे। जिनको रखना है बाबा कहते सत्य तो बोल दो, बच जाएंगे। नहीं तो यह समय, यह सभा, यह आपका कांध का हिलाना, ये सब ऊपर टीवी में मेरा दर्शन ऊपर हो जाएगा, ये सब दिखाई देगा। कभी भी मेरापन मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और पाप गया। बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है, पाप के वश होते फिर बुद्धि काम नहीं करती है। कितना भी समझाओ, कहेंगे नहीं, ये तो राइट है, ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है, क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं।
बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है, और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। और वो परवश की स्थिति इतनी खुद को अच्छी लगती है कि जहां बाबा ने कहा यही वो माया का रोयल रूप है। जब वो रोयल रूप बना के आती है ना, तब फिर वहां अपने आप को हम श्रीमत पे चल रहे हैं ये मान लेते हैं कि ये भी तो बाबा की श्रीमत है। अच्छा, बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है, और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह भी स्वयं नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। बीच बीच में यह माया की लहर आती है, आप नए इन बातों से बच करके रहना। मेरा मेरा में नहीं जाना। जैसे घर में एक बच्चा बड़ा है, दूसरा छोटा है, तो बड़े से जो गलती हो जाती है उसको तो बता दिया जाता है कि भाई ध्यान रखो, लेकिन छोटे को क्या करेंगे? छोटे को पहले उसकी बात बताएंगे कि देखो इससे पहले गलती हुई है, इसलिए अभी तक भी ये अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाई हैं। तो आप छोटे क्या करना, ये गलती करना ही नहीं, ताकि आपका समय, आपकी बुद्धि खर्च हो, वेस्ट हो जावे। तो बाबा कहते मेरा मेरा में नहीं जाना। थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो फिर यह मेरे मेरे की माया बहुत आती है। मेरा विचार, मेरी बुद्धि ही नहीं है, तो मेरा विचार कहाँ से आया? पहले तो सब मेरे से ही पूछते थे, आजकल तो मेरे से पूछना ही बंद कर दिया है। पहले तो मेरे से ही राय लेते थे, और आजकल तो मेरे से राय नहीं लेते हैं। अब तो उससे पूछते हैं, अब उससे पूछते हैं, मुझे तो याद ही नहीं करते हैं, मुझे तो कॉल ही नहीं आता है। फिर ये यही तो मेलापन है ना। पहले देखो मेरी कदर थी, मेरी कितनी इज्जत करते थे, सब मुझे हर समय इस सेवा में सदा याद करते थे, और सभी करते थे। आजकल तो मुझे किसी भी भाई बहन का फोन भी नहीं आता है। मुझे तो पूछते ही नहीं हैं। पहले तो मुझे डायरेक्ट फोन करते थे, और अभी तो मुझे किसी किसी के द्वारा संदेश मिलता है। अब किसी के द्वारा संदेश तो सदा ही क्या होता है, हाँ, वो तो सही नहीं मिलता है। तो बाबा कहते बच्चे ये मैलापन है, और ये मैलापन क्या करता है? संगठन को, ब्राह्मण परिवार के संगठन को कमजोर करता है, और यही कमजोरी फिर विश्व को बदलने में विघ्न बन जाती है। तो समझा, जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। विधियां बहुत है लगाने की, है ना। बिना कहे जो करे, बिना कहे जो करे वही देवता है ना। एक समय था कि आप आप योग्य थे, सक्षम थे, इसलिए आपसे कह करके, आपसे राय लेकर के किया जाता था। अभी वो तो समय के साथ बाहर वायुमंडल के कारण परिस्थिति बदल गई है, तो अब तरीका बदलना पड़ेगा हमें। हम हमारे तन मन धन और बुद्धि को सफल करने के तरीके खुद को ही बदलने पड़ेंगे। पहले की तरह हम चल नहीं सकते हैं। अच्छा, तो कार्य में लगाना सफल करो, अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वह लोकर में रहते और पुराना काम करते रहते। कईयों की ये आदत होती है बैंक में या अलमारियों में रखने की, चाहे वो धन है चाहे चीजें हैं, कहाँ रखते हैं? बैंक और अलमारी में। बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, अच्छी चीजें होंगी, है तो सब अच्छी अच्छी चीजें, बातें, लेकिन यूज फिर भी क्या करेंगे?
यूज पुराना करेंगे, नए नए तो पड़े रहेंगे, पुराने पुराने यूज करते रहेंगे। अच्छा, पुरानी वस्तु से उन्हों को प्यार होता है, और अलमारी की चीजें अलमारी में ही रह जाएगी, और वह पुराने से ही चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, पुराने संस्कार यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लॉकर में रखो, नहीं कार्य में लगाओ, सफल करो। तो यह चार्ट रखो कि सफल कितना किया। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है लेकिन सफल कितना किया, मेरे संस्कार तो है ही शांत लेकिन सफल कितना किया, कार्य में लगाया। तो यह विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना ही सफलता की चाबी है। समझा? क्या करना है? सफल करना है। सफल करो और पाओ पाओ सफलता। सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होते रहो, मैं तो बहुत अच्छी और गुणवान हूं, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, योग भी मेरा योग भी मेरा बहुत अच्छा है। ये बातें तो सारी अच्छी है, और बाबा भी तो याद करा रहे हैं, अरे बच्चे आप मानते हो ना, आप जरा करके दिखाओ। आपका योग अच्छा है तो क्या करो, करके दिखाना माना वो योग के गुण के विशेषता को, उस विशेषता को कार्य में लगाना। अच्छा, पर यूज नहीं करो तो बाबा कहते बच्चे वो तो यही है कि लॉकर में नई चीजें रखी हुई है, पुरानी यूज कर रहे हैं। तो सफल करो, सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ, बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा। और 21 जन्म आराम से खाना, वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विशाल महफिल है ये जो देख रहे हैं ना बाबा, क्या है ये? ओम शांति भवन में विशाल महफिल लगी हुई है 1991 में। ओम शांति भवन का हॉल एकदम फुल भर गया है, इसलिए कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल और छोटे हॉल में बैठना पड़ा, हॉल छोटा पड़ गया। शास्त्रों में ये आपका जो यादगार है उसमें भी गायन है, पहले गिलास में पानी डाला, फिर उससे घड़े में डाला, फिर घड़े से तालाब में डाला, फिर तालाब से नदी में डाला, आखिर कहाँ गया? सागर में। तो यह महफिल पहले हिस्ट्री हॉल में लगी, फिर मेडिटेशन हॉल में लगी, अभी ओम शांति भवन में लग रही है। अब फिर कहाँ लगेगी? हाँ, फिर डायमंड हॉल में लगी ना बाबा की महफिल। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते हो। अव्यक्ति मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ना ही है और बढ़ाना ही है। यह तो दादियों ने रहमदिल होकर आप सबके ऊपर विशेष रहम किया है, नयों के ऊपर, कि जो आए उनको मना नहीं किया। दादियों को पता था कि 3000 से ऊपर आ रहे हैं, फिर भी है ना रहम किया कि चलो आने दो, मना नहीं करेंगे। आ रहे हैं उमंग उत्साह से तो कोई बात नहीं, जहाँ जगह मिलेगी वहां बैठ के ही बाबा मिलन हो जाएगा। तो रहम किया नयों के ऊपर, लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना यही समय पर कार्य में आएगा। देखो, नए नए बच्चों के लिए बाप दादा विशेष यह साकार में मिलन का पार्ट अब तक बजा रहे हैं, लेकिन यह भी कब तक?
तो 2017 तक तो हमने, है ना, अपनी आंखों से देखा। अच्छा, अब बाबा कुछ पॉइंट्स पूछ रहे हैं, आंसर करना। सभी खुश राजी हो, दुनिया में क्या कहते हैं? दुनिया में कहते हैं राजी, और राजी खुशी हो ये कहते हैं। और बाबा ने तो राजी रहने का कारण पहले रखा। राजी कौन रहेगा? जो खुश है। अब पूछ रहे हैं बाबा कि सभी खुश राजी हो। मोहन काका क्या कहेंगे? जी बाबा। ओके, संतुष्ट हो, बाहर रहने में भी संतुष्ट हो। यह भी ड्रामा में पार्ट है। जो दूर दूर बैठे थे ना हॉल्स में, जब कहते हो सारा आबू हमारा होगा, तो वह कैसे होगा? पहले आप चरण तो रखो, फिर अभी जो धर्मशाला नाम है वह अपना हो जाएगा। देखो विदेश में भी अभी ऐसा होने लगा है। विदेश से पहले देश में आए। माउंट आबू किसका है? माउंट आबू किसका है? सारी दुनिया क्या कहती है? ब्रह्मा कुमारी इसकी है। तो बाबा कहते हैं ओम शांति भवन के बाद से जो निर्माण हुआ है उसमें सब कहते हैं कि ये तो ब्रह्मा कुमारियों का है माउंट आबू। अब बाबा विदेश में चले गए। चर्च इतने नहीं चलते हैं, तो बीके को दे दी है। जो ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं, चल नहीं पाते हैं, तो ऑफर करते हैं ना। तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं जगह जगह पर। इसमें भी राज है। ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पार्ट मिला है। तो सारा ही अपना जब हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? आप पे ही ऑफर करेंगे, आप संभालो। क्योंकि संभालने वाले में क्या है? संभालने वाले में क्या है? निमित्त भाव है। और दुनिया किसको देखती है? मैलेपन को नहीं देखती है ना। दुनिया ट्रस्टी को देखती है। ट्रस्ट जिस पे करती है, चीज उसको देती है। तो बाबा कहते आ गया वो सब, हो गया वो सब जो आपको मैंने 91 में बोला था। हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो। जिस समय जो पार्ट मिलता है उसमें राजी रह करके पार्ट बचाओ। अच्छा, तो आज मेरी चॉइस क्या हो गई? टोटल खत्म हो गई। हमें दादियों ने सदा से ही सिखाया है, ट्रेनिंग मिली है हम कुमारियों को, कि आप अपनी अटैची सदा तैयार रखेंगे। आज यहाँ और कल वहां, और कल कहाँ। ये पहले से ही ट्रेनिंग में जिस कन्या ने इस बात को पक्का किया वो आज तक है। मेरी चॉइस, है ना, मेरी चॉइस कोई भी नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा जहां हो वहां अपना पार्ट बचाओ। और बाबा जाने चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के, ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी न रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को, सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। वरदान में तो बाबा ने और बुद्धि को क्लियर कर दिया।
बाबा ने कहा कौन सा स्टॉक जाएगा? अब आप आज बैंक के लॉकर में देख के आना कि मेरी दुआओं का जो स्टॉक है क्या वो उस बैंक के लॉकर में है। मेरे जो घर में अलमारी पड़ी है उसमें कपड़ों का स्टॉक है या कपड़ों के अंदर दुआओं का स्टॉक है? कौन सा स्टॉक जाएगा? दुआओं का स्टॉक। और वो दुआएं कैसे मिलेगी? जब बाबा की चीज मेरे पास है उसको मैं विधि पूर्वक सफल करती हूँ। तो ये मेरा तन है, इसके अंदर मन है, और इन दोनों को चलाने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। और इन तीनों को ठीक रखने के लिए बुद्धि चाहिए। तो बाबा ने वो भी दे दी। दुनिया में देखो लोगों के पास बुद्धि नहीं है, इसलिए कहाँ भटक रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी खाली है। तो बाबा ने तो बुद्धि भी दे दी हमें, सद्बुद्धि। अब बाबा कहते बच्चे सद्बुद्धि के बल पर इन तीनों चीजों को जब आप सफल करते हो रोज, तो आपका दुआओं का स्टॉक फुल होता है और वो दुआएं आगे साथ में चलेगी। तो कितनी है दुआएं, कितनी चाहिए, कब तक की चाहिए, ये तो याद करना पड़ेगा ना, कब तक की चाहिए। बाबा ने तो कहा है सोने की मोहर भी दोगे ना आप तो भी आने वाले समय में आपको एक गिलास पानी भी, हाँ, पानी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पानी देने वाले तक हमने शुभ भावनाएं पहुंचाई है तो वो क्या करेंगे? हमें बिना सोने की मोहर के भी एक गिलास पानी पिला देंगे, क्योंकि हमने उनकी क्या की है? दुआओं से सेवा की है, व्यवहार अच्छा बनाया है। आप सभी को याद होना चाहिए 47 में जो विभाजन हुआ था वो विभाजन ऐसा वैसा नहीं था, बहुत दर्दनाक और भयानक था। जब भारत पाकिस्तान एक हुए थे और बाबा जहां कराची में रहते थे, क्लिफ्टन एरिया में रहते थे, वो सारा मुसलमान भाई बहनों का एरिया था, सारा का सारा। जो ट्रेन लाहौर से आई अमृतसर सारी लाशों से भरी हुई आई थी, और जो अमृतसर से लाहौर गई थी उस ट्रेन में सारी लाशें ही लाशें गई थी। 2 लाख लाशें क्या होती है, एक ही रन किया था गाड़ी ने। और बाबा कहाँ रहते थे? 400 भाई बहनों के साथ कराची के उस एरिया में रहते थे जहां बाबा और बच्चों को मुसलमान परिवारों ने मदद ही मदद करी थी, हर प्रकार की मदद करी थी। उन्होंने क्या किया था? बाकी तो आंखों नहीं सुहा रहे थे और वो दिल में समाये हुए थे। क्या किया? दुआएं इकट्ठी की। और दुआएं इकट्ठे करने का और कोई साधन नहीं है, सिर्फ एक ही साधन है। अगर बाबा मेरा है तो ये सब कौन है? ये सब कौन है ये पक्का करना पड़ेगा। अच्छा, वो भी थोड़ा मुश्किल है। इसमें फिर हम अपने भीतर आए, अपने भीतर आके अपने आप को ये पक्का करा दे मैं किस किस की हूं। सारा मैलापन कहाँ है? सारा मैलापन अपने अंदर है कि मैं इसकी हूं, मैं इसकी हूं, मैं इसकी हूं। इसके बारे में तो अभी सोचूंगी। ये आ गया मैलापन। मैं किस किस की हूं? मैं सबकी हूं। मेरे लिए, मेरे सामने जो है, मेरे पीछे जो है, जो जहां भी है, मैं किसकी हूं? मैं सबकी हूं। और मेरा ये नहीं है 1 2 3 4 5 6 8 10। सब मेरे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब मेरे हैं। तब फिर हमें दिल से बोलना आएगा मेरा बाबा, मैं सबकी, सब मेरे। और फिर तो हम दिल से कह सकते हैं मेरा बाबा, हमारा बाबा। अब ये सोचना आप सारा दिन, और कितनी दुआएं इकट्ठी हो गई। अब तो धरती नाचे, आसमान में सितारे चमके, और पेड़ पौधे गुनगुनाए, और चिड़िया चहके, और सारी चीजें
सारा सहयोग आपे आप आ जाएगा। तो आई वेल में रखने की जरूरत नहीं है। दुआएं यही होती है ना। बाबा ने कहा वृत्ति बड़ी शुभ है आपकी, पर उसको सेवा में लगाया। जब तक मुझे ये टाइटल नहीं मिलेगा ना कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अच्छा, ब्रह्मा बाबा के लिए किस किस ने बोला ब्रह्मा बाबा मेरा है? किस किस ने बोला? जिन्होंने देखा उन्होंने नहीं बोला। आपने देखा ब्रह्मा बाबा को चलते फिरते? देखा आपने? नहीं। फिर कैसे बोल रहे हो आप मेरा ब्रह्मा बाबा? और वो जो 18 जनवरी को जब दिन आता है और उस दिन बाबा क्या कह रहे हैं, सारे बच्चे क्या कह रहे हैं? मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो हमें ये टाइटल लेना होगा। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए ये टाइटल लेना होगा। इस धरती का कण कण कहे ये मेरा है। हर एक विश्व की आत्मा बोले ये मेरा है। क्योंकि वो तो बाबा को तो जानते नहीं हैं। इतना विशाल दिल, इतना हृदय चाहिए सागर जैसा। ये दुआएं हैं। ये जब तक नहीं है ना, हमें अगर कह दिया ना कि ये तो इसकी है और ये तो केवल और केवल उसका है, वहां क्या हो गया? सारा बुद्धि में मैलापन आ गया। फिर तो हम हद में वापस आ गए। तो बेहद का अर्थ ये है मैं सबकी हूं। कोई कह भी रहा है तो उसको चुप करा दो आप। नहीं, ये आपका विचार ही गलत है। मैं इसका या इसका नहीं हूं, मैं तो घर में किसका हूं? सबका हूं और बराबर हूं। हाँ, बराबर रखने में मेरे से कोई भूल गलती हो सकती है और उसको मैं सुधार लूंगा। तब जाकर कहेंगे दुआओं का स्टॉक इकट्ठा हुआ है। चैतन्य चैतन्य दर्शनीय मूर्त का बाबा ने ये आज अर्थ बताया है। जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती है। सबके मुख से निकलता है यह तो बहुत अच्छे हैं। 5% बाद में बोलेंगे, लेकिन 95 का तो रिजल्ट लाओ। बाबा ने कहा है ना, कितना चाहिए मुझे? तुम्हारे सिर पे ताज रखने जा रहा हूं तो इतना तो चाहिए। अच्छा, सबके मुख से निकलता है कि यह तो बहुत अच्छे हैं। वाह! उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। भल कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी खुशी दो। दुआएं लो, दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। अच्छा।